हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या, व्हाट इज मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, उसके बाद पैरामीटर्स ऑफ मोशन मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज जलिंदर कुइले एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी में। चलो तो लेते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट वर्ड आता है मोशन। व्हाट इज मोशन? व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ऑब्जेक्ट क्या करता है उसकी पोजीशन चेंज करता है, किसके रेफरेंस में? टाइम के रेफरेंस में, तो उसको कहा जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन। और अगर नहीं करता है तो आप कहोगे ऑब्जेक्ट इज इट एट रेस्ट। करेक्ट है। तो उसके बाद मोशन तो आपको पता है, उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन के जनरली 3 टाइप्स हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स। तो फर्स्ट होता है वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। सेकंड होता है क्या? टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। एंड आपको थर्ड वाला समझ में आया होगा, क्या होगा? 3 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन को ही कहा जाता है क्या? 1D मोशन। यहाँ को कहा जाएगा क्या? 2D मोशन। और इसको कहा जाता है 3D मोशन। करेक्ट है। वन डायमेंशनल मोशन मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन जो किस में हो? स्ट्रेट लाइन में हो, उसको कहा जाता है वन डायमेंशनल मोशन। एग्जांपल याद रखो, मोशन ऑफ स्ट्रेट मूविंग कार और मोशन ऑफ कार जो हमेशा क्या होती है? स्ट्रेट ट्रैवल होती है, उसको कहेंगे हम वन डायमेंशनल मोशन। वही आप 2D का क्या एग्जांपल है? तो मोशन इन अ 2 डायमेंशनल मोशन मतलब कैसी? तो आप बोलोगे सर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, नहीं तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। जब आप क्या करते हो, गेंद को ऐसे ऐसे गेंद को ऊपर फेंकते हो, बॉल को आप वो ऊपर फेंकते हो, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है, तो उसको कहा जाता है 2 डायमेंशनल मोशन। मूविंग ऑफ कार हमेशा क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा, इसलिए इसको कहा जाता है स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन और फिजिक्स की लैंग्वेज में रेक्टिलिनियर मोशन। यहाँ पे 2 डायमेंशनल होता है मतलब एक्स भी आएगा वाई भी आएगा, तब उसको कहा जाएगा क्या? 2 डायमेंशनल मोशन। एग्जांपल है सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। करेक्ट है। मतलब यहाँ पे 2 डायमेंशन एक्स एंड वाई दोनों का क्या होता है? यूज होता है। वही आप देखोगे थर्ड टाइप 3 डायमेंशनल मोशन मतलब मोशन इन अ स्पेस। देखो यहाँ पे और एक याद, जब मोशन अलोंग लाइन होता है तो उसको कहा जाता है क्या? लीनियर मोशन। मोशन इन अ प्लेन होता है तो उसको कहा जाता है 2 डायमेंशनल मोशन। और मोशन इन अ स्पेस होता है तब उसे कहा जाता है 3 डायमेंशनल मोशन। कोऑर्डिनेट की बात करें तो तीनों कोऑर्डिनेट का यहाँ पे क्या होता है? यूज होता है, एक्स वाई एंड जेड, तो इसको कहा जाता है। और एग्जाम्पल आपको याद रखना है तो क्या? जो फ्लाइंग काइट होता है, फ्लाइंग काइट आपकी पतंग, ये होता है एग्जाम्पल किसका? मोशन इन अ 3 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं पर्टिकुलरली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ये सब किसके अंदर आता है? तो ये आता है इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चलेगा। हम आज इस चैप्टर में ये पार्ट हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सर्कुलर मोशन भी आपको सिलेबस में है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी आपको सिलेबस में है, नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। और 3 डायमेंशनल मोशन हम यहाँ पे नहीं देखते, न्यूमेरिकल होता है, लेकिन 3 डायमेंशनल मोशन आपको होता है केमिस्ट्री में, मतलब मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका मोशन कैसा होता है? 3D होता है, तो वो हम न्यूमेरिकल फिजिक्स में सॉल्व करते हैं, लेकिन स्टडी एक्चुअल जो स्टडी होता है वो केमिस्ट्री में होता है। करेक्ट है। चालू करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब मोशन इन अ
स्ट्रेट लाइन जिसको कहा जाएगा क्या, लीनियर मोशन, और इसको ही कहा जाता है क्या, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, और इसको कहा जाएगा स्ट्रेट लाइन मोशन, और सिंपली इसको कहा जाता है वन डायमेंशनल मोशन। तो अगर आपको वन डायमेंशनल मोशन, लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन का स्टडी करना है तो आपको कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे आने चाहिए। तो फर्स्ट पैरामीटर होता है डिस्टेंस, सेकंड पैरामीटर इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट, थर्ड पैरामीटर आएगा क्या, स्पीड, फोर्थ पैरामीटर आएगा वेलोसिटी, फिफ्थ पैरामीटर हम स्टडी करेंगे यहाँ पे एक्सलरेशन, एंड लास्ट पैरामीटर जो यहाँ तक आपने सुना है 9th 10th में भी आपको हो चुका है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और जो लास्ट पैरामीटर होता है वो होता है जर्क, ये नया पैरामीटर हम 11th में पढ़ेंगे। आएगा समझ में? चलो तो स्टार्ट करते हैं आज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं कहाँ से, डिस्टेंस से और डिस्प्लेसमेंट से। तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ट्रैवल, और एक्चुअल लेंथ जो पार्टिकल क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, उसको कहा जाएगा क्या, डिस्टेंस। करेक्ट है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस का एसआई यूनिट आपको याद रखना है, एसआई यूनिट मीटर है और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है, एमएम ये आपको पता है, लेकिन आप याद रखोगे क्या, इसका एसआई यूनिट मीटर है। एंड लास्ट उसके डायमेंशन भी आपको याद रखना है, एम एल टी के फॉर्म में होते हैं। तो सिर्फ लेंथ है तो 1, एम 0 और टी भी क्या होगा, 0 होगा। करेक्ट है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये क्या है, डिस्टेंस है, लेकिन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, बोलो नहीं तो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये क्या है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन होता है, इसका यूनिट भी सेम है। अगर यूनिट सेम है तो इन दोनों का डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया है। करेक्ट है कि नहीं? अब एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो, एक पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट ए और बी है। इसे ए टू बी जाने के रास्ते एक सेमी सर्कल से भी जा सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे ट्रैवल, ये रास्ता 1 नंबर का है, ये ऐसे ट्रैवल हो रहा है, ये दूसरा रास्ता है, और तीसरा रास्ता समझो ऐसा है, ट्रायंगुलर शेप में होके जा रहा है। करेक्ट है। चलो, तो अब ये थर्ड वन है, ये सेकंड वन। देखो डिस्टेंस तीनों भी एग्जाम्पल है, फर्स्ट वन भी डिस्टेंस है, सेकंड भी डिस्टेंस है, थर्ड भी डिस्टेंस है। अगर पार्टिकल ए टू बी फर्स्ट रास्ते से जाएगा तो आप बोलोगे उसका डिस्टेंस क्या होगा, पाई होगा। सेमी सर्कल ए टू बी दूसरे रास्ते से जाएगा तो अगर रेडियस आर है तो आर प्लस आर होगा। करेक्ट है कि नहीं? और तीसरे रास्ते से जाओगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री हमने दिया तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप उसे कैलकुलेट करोगे। करेक्ट है कि नहीं? लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, सेकंड वाला है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब एक्चुअल क्वेश्चन नहीं लूंगा, फिर भी आपको रिलेशन बताना है, किसमें, डिस्टेंस में। आप बताओ, अगर ये डिस्टेंस है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फिर से डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट डिस्टेंस, और यहाँ पे लेता हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट। मुझे बताना है आपको, डिस्टेंस इज ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, दूसरा डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, नहीं तो डिस्टेंस इज लेस दैन डिस्प्लेसमेंट होगा कि ग्रेटर दैन और इक्वल टू होगा। करेक्ट है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्टेंस क्या है, 1 का जो डिस्टेंस होगा वो 2 से ग्रेटर होगा तो आप बोलोगे डिस्टेंस इज ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट। 2 से देखो दोनों इक्वल भी तो आप बोलोगे डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। और अगर आप 3 से देखोगे तो फिर से डिस्टेंस इज ग्रेटर दैन, तो डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। तो आपको याद रखना है डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट।
और एक जे के लिए क्वेश्चन था इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी भी था, और यहाँ पे भी था कि द फाइंड द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको ये रेशियो पूछा तो याद रखो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। करेक्ट है, रहेगा याद। चलो तो अब एक कंसेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो आप देखते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ सिंपल न्यूमेरिकल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में अगर इनिशियली पार्टिकल जो है ए पे था ऑब्जेक्ट, और वो ट्रैवल करके कहाँ पे गया है, बी पे गया है, तो उसका डिस्टेंस हमें इस पाथ से कैलकुलेट करना है। करेक्ट है ना। तो आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ का, और अगर इसका रेडियस आर है तो इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, सर्कल का 2πr। लेकिन सेमी सर्कल है तो आप बोलोगे इसका डिस्टेंस कितना होगा, ट्रैवल πr होगा। करेक्ट है नहीं। वही आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये अगर आर है तो ये भी क्या होगा, आर प्लस आर कितना होगा, 2r होगा। इसका रेशियो कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे ही लिख देता हूँ, आर गेट कैंसल, तो इसका रेशियो क्या मिलेगा आपको, π/2 मिलेगा। पाई की वैल्यू पुट करना है तो करो, अदरवाइज आप आगे सॉल्व करना जानते हो। करेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे चलो तो कंसीडर करो यहाँ पे एक मक्खी है, एक ऐसी क्या है, स्पाइडर है। वो क्या करती है, ए से बी पर जाती है, ऐसे ट्रैवल करके बी से कहाँ पे जाती है, सी पे जाती है, और यहाँ पे आके रुक जाती है। और आपको क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस होगा, अगर ये साइड ए हम अज्यूम करें ए और ए, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए। वही हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या होगा, ए प्लस ए, पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर 90 होता है, तो ये क्या होगा, √2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, 2a स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर √2a, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, √2a होगा। डिवाइड करो, ए गेट कैंसल, और इसका आंसर आ जाएगा क्या, तो √2 कैंसल, तो ये होगा √2/1। करेक्ट है। अब ये दो सिंपल न्यूमेरिकल। चलो तो एक थोड़ा सा हार्ड वाला क्वेश्चन लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर करो यहाँ पे एक सर्कल है, और यहाँ पे ये मैं कंसीडर करता हूँ ए इज़ द इनिशियल पोजीशन, हम लेंगे 90 डिग्री का। यहाँ पे बी इज़ द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ए टू बी क्या होगा, समझो एक स्पाइडर है वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। और आपको पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। अब ये 90 डिग्री है तो आप डिस्टेंस बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस का आपने फार्मूला लिया था, देखो अगर एंगल है θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2πr। करेक्ट है ना। तो चलो अगर रेडियस हम अज्यूम करते हैं कि उसका रेडियस क्या है, r है। चलो तो थीटा कितना है, क्वार्टर सर्कल दिया तो 90/360 मल्टीप्लाई बाय 2π इंटू r, तो ये होगा 1, ये 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये मिला मुझे πr/2। चलो तो अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें ऐसे मिलेगा। करेक्ट है कि नहीं, कैसे मिलेगा फिर डिस्प्लेसमेंट, तो ये कि क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट इज ये आर है, तो ये क्या होगा, √2 टाइम्स ऑफ आर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा मुझे √2 टाइम्स ऑफ आर। तो रेशियो कैलकुलेट करना, देखो कितना सिंपल हो गया है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू πr/2 डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स ऑफ आर गेट कैंसल, और यहाँ पे मिला मुझे π/2 आ रहा है समझ में। अब देखो अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और ये वीडियो आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करो, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेके आने वाला हूँ। चलो तो आज के वीडियो में यहाँ पे ही रुकेंगे, फिर से मिलेंगे नए लेक्चर में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड का कंपेरिजन। चलो थैंक यू, हैव अ गुड डे।